टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर आतंकी हमले की। आज दोपहर के बाद करीब 2:30 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 6 से 7 आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर धर्म और नाम पूछकर फायरिंग की। अब तक की जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने 2-2 की टुकड़ी बनाई थी। उनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफल थे। वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इस हमले में अब तक एक पर्यटक के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि अब तक जम्मू कश्मीर में इस तरह से पर्यटकों को टारगेट करके इतना बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ था। और इस हमले में सिर्फ पर्यटकों को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि इसमें धर्म का एंगल भी है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी मजहब के नाम पर खूनी खेल खेल रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने पर्यटकों से उनका नाम पूछा, उनका धर्म कंफर्म किया और फिर गोली मार दी। गोली चलाने से पहले आतंकियों ने एक पर्यटक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, मजहब क्या है। इसके बाद आतंकियों ने आपस में बात की और कहा कि ये शायद मुस्लिम नहीं है। इसके बाद आतंकी ने पर्यटक को गोली मारी। इस फायरिंग में राजस्थान के पर्यटक की मौत हो गई। गोली मारने के बाद आतंकी वहां से भाग गए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक महिला ने पीसीआर को फोन किया। उसने बताया कि 6 से 7 सैलानियों को गोली लगी है। उसने ये बताया कि एक आतंकी ने मजहब पूछकर गोली चलाई। चश्मदीदों ने क्या कहा वो भी सुनिए। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब से मन युवा डिजाइन क्या है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? भैया प्लीज हेल्प करो ना। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प। वी डोंट नीड। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Please, Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों से खबर यह है कि आतंकी हमला हिंदू टारगेट किलिंग था। आतंकियों ने नाम पूछने के बाद पर्यटकों को गोली मारी। सूत्रों से यह भी खबर है कि मृतकों की संख्या बहुत बढ़ सकती है। हमले से पहले आतंकियों ने रेकी की थी। सूत्र यह भी जानकारी दे रहे हैं। खबर यह है कि आतंकियों ने दूसरे धर्म वालों को गोली नहीं मारी, यानी धर्म पूछा और एक धर्म के लोगों को ही टारगेट कर मारा गया। मजहब पूछकर गोली मारने की ये तस्वीरें डरावनी भी हैं और दर्दनाक भी। इससे साफ हो जाता है कि आतंकियों ने लंबी प्लानिंग के बाद पर्यटकों को निशाना बनाया है। दरअसल जिस बेस्टरन घाटी में यह हमला हुआ है, वहां बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 6 से 7 आतंकियों के शामिल होने की खबर है। आतंकियों ने 2-2 की टुकड़ी बनाकर अलग अलग जगह हमला किया। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने पहले नाम पूछा, फिर पर्यटकों को टारगेट कर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमले की जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। यह आतंकी हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। हमले की जानकारी मिलने के बाद पीएम मोदी ने सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम को हमले की पूरी जानकारी दी। पीएम मोदी ने गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर जाने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से भी बात की। गृह मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ अपने घर पर भी एक अहम बैठक की। बैठक में सीआरपीएफ डीजी, जम्मू कश्मीर के डीजी और सेना के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इस बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर रवाना होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों के खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। अमित शाह ने अपनी पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि घटना की पूरी जानकारी पीएम को दे दी गई है। अब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन कश्मीर रेजिस्टेंस ने लिया है। आतंकवादी संगठन कश्मीर रेजिस्टेंस ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि वो बाहर से आने वाले पर्यटकों को मारते रहेंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि यह हमला बाहर से आए पर्यटकों पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर है।
सर, जिस तरीके से टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में, क्या कहेंगे? इसको स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं और ये कोई ये सोचेगा कि हम ये छोटी छोटी हरकतें करने से जम्मू कश्मीर को या हिंदुस्तान को कमज़ोर कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर का भाईचारा बहुत मजबूत है और जो लोग ये साजिशें रच रहे हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि इतने साल कितने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लगी हैं, लेकिन कहीं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कमज़ोर नहीं हुए और ना ये देश कमज़ोर हुआ ना जम्मू कश्मीर। मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। मैंने वही कहा कि ये आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि ऑनरेबल सीएम साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का कितना कंसर्न है अपने लोगों के लिए कि कल वो पूरा दिन बनहाल में थे और आज भी पूरा दिन वो वहाँ पे रामबन में रहे, क्योंकि वहाँ भी त्रासदी है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जैसे ही उनको पता चला कि टूरिस्ट के ऊपर हमला हुआ है, उसी समय वो कश्मीर निकल गए हैं। मैडम स्कीना जी भी वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गई हैं, उनको ऑनरेबल सीएम साहब ने डायरेक्ट किया कि आप वहाँ पहुँचिए। तो लिहाजा सरकार बड़ी सचेत है और सरकार उन लोगों को वार्न करती है कि आप ये चीज़ें बंद कर दीजिए, ये चीज़ें जम्मू कश्मीर में ना चलेंगी ना हिंदुस्तान में चलेंगी। 8 लोग इंजर्ड हुए सर। मैंने कहा ना, ये बदकिस्मती है, नहीं होने चाहिए। टूरिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर की इकानमी है, क्योंकि ये टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ टूरिस्ट के साथ ही जम्मू कश्मीर चलता है, तो इसलिए और हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर की मंत्री सकीना इत्तू जुड़ गई हैं, जो वहीं घटनास्थल के इलाके में ही मौजूद है। सकीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास आधिकारिक क्या जानकारी है अभी तक? कितनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और उन्हें कहां ले जाया गया है? जी देखिए, अभी तक जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हैं 13 लोग जो हैं वो जख्मी हैं और उनमें से 4 लोग जो हैं वो अनंतनाग जीएमसी में एडमिटेड हैं। उसके बाद एक जो है उनकी बदकिस्मती से डेथ हो गई है और 4 लोग जो हैं उनमें से 3 जो हैं बिल्कुल स्टेबल हैं, एक जो है उनकी थोड़ा हालत खराब है। उसके अलावा एक जो है उसको एयरलिफ्ट किया गया है सिक्किम श्रीनगर में। उसके अलावा जो 13 में से बाकी लोग हैं उनको माइनर इंजरीज है, वो लोग अब ठीक हैं, उनको डिस्चार्ज किया गया है, वो एडमिटेड नहीं है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये बदकिस्मती की बात है, नहीं होना चाहिए। इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो बहुत कम है। बहुत अफसोस है इस चीज़ का, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक टूरिज्म, यहाँ पे अगर कोई चीज़ है वो टूरिज्म ही है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि टूरिज्म बड़े लोग आए इसको। सकीना जी, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आतंकवादी टुकड़ियों में आए और उन्होंने नाम पूछा, धर्म पूछा, टारगेट कर मारा है। नहीं, ओवरऑल मैं यही कह रही हूँ कि जो हुआ है गलत हुआ है, इसको हम कंडेम करते हैं। अफसोसनाक है। जो ये लवाकिन हैं जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली के साथ हम इजहार अफसोस करते हैं, और जो भी इनकी फैमिलीज हैं, चाहे वो जख्मी हैं चाहे जो जिनकी डेथ हुई है, बराबर जो है जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब बराबर इस दुख में, इस गम में, इस परेशानी में उनके साथ हैं। और जो जख्मियों का जिस तरह से इलाज मुमकिन हो सके, चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे एयरलिफ्ट किया गया है। एक सीरियसली जो जख्मी थे और वहाँ पे 4 जो हैं उनका ट्रीटमेंट भी सारी डॉक्टर्स की टीम जो है उनको लाया गया, वो इलाज कर रहे हैं बेहतर से बेहतर ताकि उनको बचा सके। शुक्रिया सकीना जी, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए।